एक YouTube वीडियो में सबसे ज्यादा डिमांड उसकी ऑडियो की होती है। स्टार्टिंग डेज में मुझे भी लगता था कि मेरी वॉइस बेकार है एंड इसी रीजन से जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता था तो अपनी ही आवाज सुन के डिमोटिवेट हो जाता था। बट जब से मुझे ये 4 स्टेप फॉर्मूला के बारे में पता चला है तब से मुझे समझ में आ गया है किसी की भी वॉइस बेकार नहीं होती है, सबकी वॉइस यूनिक होती है। एंड इन 4 स्टेप्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीसरा स्टेप। आज हम बिना माइक के एक हाई क्वालिटी वॉइस ओवर रिकॉर्ड भी करेंगे एंड उसको एडिट भी करेंगे। इनफैक्ट मैं भी अपनी वॉइस ओवर को हमेशा फोन में रिकॉर्ड एंड एडिट करता हूँ। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें एक रिकॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। अपने फोन के डिफॉल्ट रिकॉर्डर से भी तुम रिकॉर्ड कर सकते हो एंड अगर वो नहीं है फोन में या फिर उससे क्वालिटी लो आती है तो तुम लोग यूज कर सकते हो रेकफॉर्ज 2। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इजीली। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं कैपकट या InShot में अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ। इसमें काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे स्प्लिट, ट्रिम, तो ये सब करना काफी इजी हो जाता है। रिकॉर्डिंग तो किसी भी ऐप में कर लोगे बट क्या फायदा जब तुम ठीक से बोल ही ना पाते हो। एग्जाम्पल, चैनल मोनेटाइज करने के लिए सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे बोलते हो तो लोग तुम्हारी वीडियो को शुरुआत में ही छोड़ के भाग जाएंगे। तुम्हारी वॉइस कितनी भी यूनिक हो बट अगर तुम ऐसे बोलते हो तो कोई भी तुम्हारी वीडियो नहीं देखेगा। इसको ठीक करने के लिए हमारा पॉइंट नंबर 2 है। अब अगर इसी सेंटेंस को किसी वर्ड पे स्ट्रेस एंड थोड़ा फ्लो देके कहा जाए तो काफी अच्छा लगेगा। चैनल मोनेटाइज करने के लिए सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में तुम लोग भी अच्छे से समझ जाओगे। वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते समय काफी सारी नॉइस आ जाती होगी तुम्हारी वॉइस में। नॉइस को कम करने के लिए छोटा सा इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा। सबसे पहले हम मुंह से निकली हुई हवा को कम करेंगे। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें अपने फोन के स्पीकर के ऊपर एक रुमाल को रबड़ की सहायता से बांध लेना है। इससे मुंह की हवा वॉइस ओवर में रिकॉर्ड नहीं होगी। मुंह की हवा का तो हम रिमूव कर देंगे बट पंखे की हवा भी काफी ज्यादा नॉइस करती है। तुम अपने रूम के पंखे को स्लो पे सेट कर सकते हो जिससे तुम्हें गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी और तुम्हारे वॉइस ओवर में ज्यादा नॉइज भी नहीं आएगी। ट्राई करो कि रूम के उस साइड बैठो जिधर पंखे की आवाज सबसे कम आती हो। अभी हमने नॉइज को तो रिमूव कर दिया बट अभी भी हमारी वॉइस को एको काफी डैमेज कर रही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि रूम में काफी सारा सामान भर दो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो ट्राई करो कि अलमारी के अंदर मोबाइल को रख के रिकॉर्ड करो क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफी सारे कपड़े रखे होंगे जिससे एको काफी कम हो जाएगी। एंड अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पे काफी सारी तकिया एंड कपड़ों को रख लो। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, 70% क्रिएटर्स अपने फोन को हाथ में पकड़ के वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करते हैं जिससे वो जब भी हाथ को मूव करते हैं तो उनकी वॉइस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। बट यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एंड इसे ठीक करने का तरीका सिर्फ एक है। सबसे पहले तुम्हें अपने टेबल के ऊपर कोई कपड़ा बिछाना है एंड अगर टेबल पॉसिबल ना हो तो ये काम बेड पे भी कर सकते हो। वैसे बेड पे तो ऑलरेडी गद्दे हो सकते हैं। फिर उसके ऊपर अपने मोबाइल को रखकर आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी हम नॉइस, वॉल्यूम, एको तीनों को सेट कर चुके हैं। क्या इतना सब करने के बाद में हमें एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर मिल जाएगा? यस, बट ओनली 49%। अभी हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग के पहले का काम किया है बट अभी रिकॉर्डिंग के बाद का काम बाकी है। इन चीजों को हम इन 2 पॉइंट्स में कवर करेंगे। एडोबी पॉडकास्ट नाम की एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं हमेशा यूज करता हूँ। हर कंटेंट क्रिएटर को हमेशा ये वेबसाइट पसंद आती ही आती है। इस वेबसाइट को एक बार ही जरूर से यूज कर लेना। इसको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे सर्च करना है एडोबी पॉडकास्ट। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट को ओपन करना है एंड वहाँ पे इनहेंस स्पीच नाउ पे क्लिक करना एंड फिर यहाँ पे अपना वॉइस ओवर का फाइल इंपोर्ट करो एंड ये 1-2 मिनट में तुम्हारे वॉइस ओवर को फुल्ली इनहेंस करके दे देगा। इस वॉइस ओवर में तुम्हारी वॉइस में जितनी भी नॉइस बची थी वो सारी की सारी हट जाएगी एंड यार तुम अपना इनहेंस वर्जन डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड अभी हमारा फाइनल काम बाकी है जो है एडिटिंग। एडिटिंग को हम लेक्सिका ऑडियो एडिटर में करने वाले हैं। प्ले स्टोर पे काफी इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें अपनी वॉइस ओवर को इम्पोर्ट कर लेना एंड फिर 3 डॉट पे क्लिक कर देना एंड फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करो। इसमें तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बट हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। थोड़ा स्क्रॉल करो एंड इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर पे क्लिक करो। राइट वाली 5 लाइंस को जितना ऊपर करोगे तुम्हारी वॉइस उतनी ही ज्यादा क्रिस्पी होती जाएगी एंड लेफ्ट वाले 5 लाइन से क्रिस्पीनेस कम हो जाएगी। इसे अपने वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड इसको एडजस्ट करने के बाद में
टिक कर देना। उसके बाद में वापस से 3 डॉट पे जाना है एंड फिर इफेक्ट्स पे, फिर यहाँ से अपनी वॉइस को नॉर्मलाइज कर दो। अब तुम्हारा वॉइस ओवर रेडी हो चुका है। अब सेव पे जाओ एंड फिर से 3 डॉट पे जाके इसको म्यूजिक फोल्डर पे सेट कर दो एंड अभी वॉइस ओवर का रीनेम कर दो। यहाँ से mp4.a को हटा दो एंड फिर अपने वॉइस ओवर को सेव कर लो एंड अभी तुम विदाउट माइक एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना सीख गए हो। जो लोग इस स्टेप्स को अभी भी भूल रहे हैं वो लोग एक छोटा सा वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके इस वीडियो के हर स्टेप को उसके ऊपर अप्लाई करो। इससे तुम्हें सारे स्टेप्स याद भी हो जाएंगे एंड तुम्हें एक फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वॉइस ओवर में कितनी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। एंड अगर इस वीडियो से तुम्हारी वॉइस ओवर में तनिक भी इम्प्रूवमेंट मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना माई वॉइस इज यूनिक।